कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान और विज्ञान भाग 1। नमस्ते। वैदिक विश्व इस आध्यात्मिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनादिकाल से साधारण मानव का सुख के हेतु अन्वेषण जारी है। दुख निर्मिति का कारण दूर करने से सुख मिल सकता है, परंतु उसका कारण खोजने में ही उसकी भूल हो जाती है और मूल कारण का पता न लगने से दुख निर्मिति का अंत नहीं होता, परंतु सुख की खोज अनवरत हो रही है, जो समाज की विशेषता है। वैदिक परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसका मूल खोजने में ऋषि मुनि यशदायी हुए और उसके आधार पर उन्होंने दुख निवारण के उपाय भी बताए हैं। इसे वैदिक परंपरा ने अध्यात्म मार्ग का नाम दिया। इसलिए अध्यात्म मार्ग केवल काल्पनिक रंजकता न होकर मानवीय सुख का एक आवश्यक अंग है। मुख्य दिशा एक है, परंतु व्यक्तिगत यत्नानुसार तफसील में फ़र्क पड़ जाता है। मानवीय इतिहास में सबल और बुद्धिमान लोगों ने उनके स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया। स्वार्थ और संहार धर्म के नाम पर ही अधिक किया गया है, जिसके कारण कथित उत्क्रांति अपक्रांति बन गई। धर्म का उपयोग मानव को सुखी समाधानी बनाने के लिए है, जिसको मजहबों ने नकारा है। शाश्वत सुख के लिए अन्यान्य चमत्कार जैसे कुंडलिनी जागृति द्वारा मनशांति का स्वप्न दिखाकर आज अध्यात्म की दुकानें खोली जा रही हैं और दुख से त्रस्त मानव उनका शिकार बन रहा है। यह स्पष्ट रूप से बताने के लिए समय समय पर संत महात्मा हुए, जिन्होंने उनके कार्यकाल में सत्य बताने की चेष्टा की। सच्चे संतों के प्रारंभिक जीवन में उन्हें कष्ट देने वाले और छल करने वाले दुष्ट समाज में सबल रहे, परंतु समय निकल जाने से ये दुष्ट नष्ट हुए। उनका नामो निशान नहीं है। संतों का अमर सत्य ही आज जीवित है। इसका मूलभूत प्रयत्न वैदिक परंपरा में विशेष हुआ। यह परंपरा आज भी अमर है। समाज इस ग्रंथ का अनमोल तत्व समझकर इस जगत के कोने कोने में प्रसारित करेगा, यह आशा है। वैदिक परंपरा केवल एक देश या समाज के लिए सीमित न होकर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु रहे, ऐसी प्रेरणा हमें मिले। सुख की खोज। आज का जीवन योग कल्पना से प्रभावित लगता है। चाहे प्रभावित व्यक्ति किसी भी धर्म, देश अथवा समाज का हो, प्रत्येक जीव, विशेषकर मानव का सुखी जीवन के लिए योग के प्रति उत्पन्न आकर्षण सुख की खोज का एक भाग है। अनेक गुणवत्तापूर्ण संशोधन और उन पर आधारित सुख साधनों द्वारा आज का जीवन अवलंबित हुआ है। इसलिए आज के युग को वैज्ञानिक युग कहते हैं। ऐसा लगता है कि मानव हृदय में उमकती सुख की आशा के लिए आज के वैज्ञानिक युग द्वारा प्राप्त अनेक सुविधाएं उस इच्छित सुख का आधार हो सकेंगी तथा उनसे मन एवं चित्त भी शांत हो सकेगा। सुख साधनाओं की अटूट वृद्धि के कारण उपभोग करने वाला प्रत्येक मनुष्य क्षण भर के लिए अलग वातावरण में अवश्य रंगा होगा, परंतु ऐसे सुख साधनों से वास्तविक आंतरिक सुख प्राप्त होगा, ऐसी समझ निराधार सिद्ध हुई और यह देखा गया है कि उक्त साधनों से लाभ उठाने वाले उपभोक्ता अधिक दुर्बल हुए हैं और वे सब साधन स्वस्थ जीवन के लिए अयोग्य सिद्ध हुए हैं। कोई मछली पानी में रहकर पानी ढूंढने के लिए पानी के बाहर छलांग लगावे अथवा कोई पक्षी आकाश की खोज के लिए आकाश में मंडराता रहे, उसी प्रकार लाखों लोग सुख की खोज में अपने आप से बाहर कहीं तो अलग जगह पर सुख मिलेगा, इस उम्मीद से खोज करते रहते हैं। कई शताब्दियों पूर्व भगवान पतंजलि जी ने कहा है कि चित्त में ही यह सुख अथवा समाधान है जो उनके विचारों से व्यक्त होता है। सभी होनहार संस्कारों की समता अथवा सामंजस्य तथा नए संस्कारों के स्थापन अथवा ग्रहण करने की वृत्ति समाप्त होने पर वास्तविक समाधान प्राप्त होता है। सुख की खोज में बाह्य सुख समाधान के अनेक साधन इकट्ठे कर उनके द्वारा हम स्वतः काल्पनिक सुख के आधिपत्य के गुलाम हो जाते हैं। यह मनोरंजन के साधन अर्थात चित्त का सही समाधान नहीं है। यह हमारे ध्यान में ही नहीं आता। इस प्रकार के कथित सुख साधनों का नया प्रयोग कर हम अपने चित्त पर अनावश्यक संस्कार ग्रहण कर हृदय की मूल शांत अवस्था से अधिक दूर हो जाते हैं। हमारे अंतःकरण पर इन आवश्यक संस्कारों के बोझ के कारण पुनः उसके शुद्ध स्वरूप प्राप्ति का कार्य अधिक कठिन हो जाता है।
सुख का प्रत्येक नया प्रयोग किसी व्यसन के समान मन पर जबरदस्त प्रभाव डालता है और पहले की अपेक्षा मन अधिक व्यसनी हो जाता है। सुख की काल्पनिक खोज की दौड़ बाहरी सुख के लिए लालायित रहती है, इसलिए यथार्थ सुख अधिक दूर हो जाता है। बुद्धिमान एवं समझदार व्यक्ति अब इस निष्कर्ष पर आए हैं कि वास्तविक सुख बाहर न होकर आंतरिक अवस्था ही है। हमारे व्यवहार में प्रत्येक क्षण प्राप्त होने वाले अनेक संस्कारों में हमारे मूल अस्तित्व को लेकर जो संस्कार रहते हैं, उन्हीं गुणों से समृद्ध अवस्था को सुख कहते हैं। अतएव सुख प्राप्ति के लिए हमारी मूल प्राकृतिक अवस्था के साथ स्वधर्म संस्कारों के द्वारा ही सुख प्राप्त हो सकेगा और उस प्रयत्न को ही सुख की खोज कहा जा सकेगा। मनोरंजन के साधनों की भरमार सुख नहीं है। भारत की प्राचीन विद्या योग साधना के प्रसारण हेतु इस चैनल की निर्मित की गई है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।